अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत बरकत आप सब पर बनी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं गज़ा के ऊपर बातें करने आई हूँ। गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जुल्म का सैलाब बह रहा है। हवाओं में, फिजाओं में इंसान गुब्बारे की तरह उड़ रहे हैं, लेकिन तमाशाई बने हुए हमारे मुसलमान हुक्मरान जो हैं देख रहे हैं। कोई एक मुल्क नहीं है, दो मुल्क नहीं है, तीन मुल्क नहीं है, मुसलमान हुक्मरानों के 57-58 देश है, लेकिन सारे के सारे चुप है, सब के सब खामोश है। मैं उन सब हुक्मरानों से कहना चाहती हूँ, आप सो रहे हैं अपने ही ख्वाबगाहों में, आप सो रहे हैं अपने ही ख्वाबगाहों में, अपने ही घरों में, अपने ही शहरों में, अपने ही जगहों पे। जब आपकी आँख खुलेगी ना, तो आप अपने ही शहरों के, अपने ही ख्वाबगाहों में, अपने ही घरों में खुद को अपना निवाला बनते हुए देखोगे, और हम सबको भी। और ये सारी जिम्मेदारी वो सारे मुसलमान हुक्मरान हैं जो गज़ा में जुल्म का सैलाब बह रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। जब वहाँ के चीखों पुकार, वहाँ के बच्चे, वहाँ के बड़े बुजुर्ग, वहाँ की औरतें जो शहीद हो रहे हैं, उनके घर, उनके खाने पीने का, रहने का किसी चीज़ का ठिकाना नहीं, जल रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। क्या कहूँ, उनका जुल्म मैं ज़ुबान से बयां नहीं कर सकती। उनका दर्द जो उनके सीने में जो दर्द है, वो दर्द भी मैं अपनी ज़ुबान से बयां नहीं कर सकती। मैं सिर्फ महसूस कर रही हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन जो उन लोगों के ऊपर बीत रहा है उसे मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन मैं उन सारे मुसलमानों को, मैं क्या समझ में नहीं आता है कि मैं उन सारे मुसलमान हुक्मरानों से क्या कहूँ। मैं इतना ही कहूँगी कि आप खामोश क्यों हैं? आपको मौत से इतना ही डर है, आपको अपनी हुक्मरानी जाने का इतना ही खतरा है, जबकि अल्लाह जिसे चाहे बादशाह बनाए। हाँ, इतने सारे मुसलमान हुक्मरान रह के क्या फ़ायदा, किस काम का? जो हम कमज़ोर हो रहे हैं, हम अपने ही शहरों के, हम अपने निवाले बन जाएंगे, और इसके जिम्मेदार आप मुसलमान हुक्मरान होंगे जो सारे मुसलमानों को कमज़ोर बना रहे हैं। गज़ा में जो ये हालात है, जुल्म जो हो रहे हैं उन औरतों पर, उन बच्चों पर, उन मर्दों पर, आप सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका नतीजा हम सब भुगतेंगे, क्योंकि हमें सब कमज़ोर और लाचार समझ रहे हैं। और लाचार कमज़ोर समझ पर हम पे जुल्म करेंगे। वहाँ जुल्म हो रहा है तो हम नहीं बचेंगे, हम सब जुल्म में पिसेंगे, हम सब कटेंगे, हम सब मरेंगे, अपने ही शहरों में अपने निवाला बनेंगे हम सब। आप ये क्यों नहीं समझते हैं? आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? वहाँ के दर्द और चीख, काश, मैं सोचती हूँ, काश जब मैं उन लोग का दर्द देखती हूँ, जब मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, मैं सोचती हूँ काश कि मैं भी एक हुक्मरान होती, एक आम सी अदना सी औरत हूँ, मैं घर के अंदर रहती। जब मैं वीडियो देखती हूँ, जब मुझे तकलीफ होती है, मुझे रोना आता, मुझे अफसोस होता है, खुद पर भी अफसोस होता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ। मैं किसी की कुछ मदद नहीं कर सकती हूँ सिवाय दुआओं के कुछ चंद अल्फाज के बोलने के, और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे अफसोस होता है, और मुझे उन मुसलमान हुक्मरानों पे घिन आती है जो खुद के लिए, हुकूमत के लिए, कुछ नहीं, उनके कब्जे में सब कुछ है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, और अपनी अपनी हुक्मरानी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। गज़ा के लिए मैं इल्तिजा करती हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी गज़ा के लिए आप एक बार आप सब हाथ जोड़ करके एक हो जाइए, और गज़ा के लिए आप लग जाइए, गज़ा को बचाने के लिए, गज़ा के मासूम बच्चों को, गज़ा की औरतों को, गज़ा के मर्दों को, सबकी, आप सबकी जिम्मेदारी, अल्लाह आपकी जिम्मेदारी में गज़ा है, और अल्लाह आपकी जिम्मेदारी उठाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह आपको छोड़ेगा नहीं। मैं सोचती हूँ, मैं रहती हुक्मरान, काश मैं हुक्मरान होती, मैं जज्बाती, मैं आधे अकल की, मैं जज्बात में फ़ैसला करने वाली, और मैं जज्बात में फ़ैसला करके मैं नहीं सहती, मैं नहीं चीखो पुकार सुन सकती हूँ, मैं ज़रूर कुछ करती, ज़रूर गज़ा के लिए खुद को कुर्बान कर देती, मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर देती, लेकिन मैं चीखो पुकार बर्दाश्त नहीं कर पाती। कैसे मुसलमान हुए, कैसे मुसलमान हैं, कैसे मोमिन हो गए? चंद मुसलमान रहते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, जब जंग होती थी तो चंद मुसलमान और अपना सब कुछ कुर्बान करते थे, और वहाँ जा कर के
फतह याब होकर के आते थे। जिसकी मौत जिस दिन की लिखी होती है उस दिन हो करके रहती है, लेकिन हम डर के मारे हम अपने ही घरों में हम अपना जनाजा उठते हुए देखेंगे, हम अपने ही घरों में हम अपने ही मौत का तमाशा बनते देखेंगे, हम अपने ही बच्चों का मौत का तमाशा बनते देखेंगे, हम अपने घरों के अंदर ही हम सब सो रहे हैं। जब आँख खुलेगी ना तो फिर देखेंगे, मैं जो कह रही हूँ ना वो सच होगा। अपने ही घरों में हम अपने ही कटते हुए देखेंगे, मरते हुए देखेंगे, जिस तरह से गजा के लोग कट रहे हैं। अभी भी वक्त है। गजा के लोग हिमायत कीजिए, मदद कीजिए प्लीज़ अल्लाह के वास्ते, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। इसलिए शेयर कीजिए कि एक आम सी अदना सी औरत जो उसे तकलीफ़ हो रही है गज़ा की वीडियो देख करके, तो आप सबको क्यों नहीं तकलीफ़ हो रही है? हमारे दिल में जब वो दर्द जा रहे हैं, वो चीख पुकार मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, तो आपको क्यों नहीं जा रहा है? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियो जाए और उन सबको भी समझ में आए कि हम अपने ही शहरों में हम अपना निवाला बनते हुए ना देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह सबको खुश रखें।